आचार्य नरेंद्र देव का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए भारतीय समाज के निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित कीजिए, अथवा आचार्य नरेंद्र देव का जीवन परिचय दीजिए। उत्तर: आचार्य नरेंद्र देव का जन्म संवत 1946 के कार्तिक शुक्ल चतुर्थी में सीतापुर में हुआ था। उनका पैतृक घर फैजाबाद में था, किंतु उनके पिता श्री बलदेव प्रसाद जी सीतापुर में वकालत करते थे। वकालत के अलावा लेखन में भी उनकी अभिरुचि थी। उन्होंने बालकों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और फारसी में अनेक पाठ्यपुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त उनके अनेक संग्रह ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव के प्रथम गुरु पंडित कालिदास अवाली थे। बचपन में उन पर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और महाभारत की कथाओं, सूरसागर आदि का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके घर पर विद्वानों एवं संतों का निरंतर आगमन होता रहता था। इनमें स्थायी राम तीर्थ पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उनकी प्रेरणा से वे इलाहाबाद पढ़ने गए। वहां हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहकर उन्होंने अपनी बीए तक की शिक्षा पूरी की। उन पर लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद घोष और चाचा हर्षदास वीर सावरकर के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद वे इतिहास पढ़ने काशी आए। सन 1915 में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य नरेंद्र देव ने फैजाबाद में वकालत प्रारंभ की। सन 1944 में उन्होंने फैजाबाद में होम रूलिंग की स्थापना की। उन्होंने सन 1920 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर काशी विद्यापीठ में आ गए। वहां डॉक्टर भगवान दास जी के देख रेख में कार्य करने लगे। सन 1934 में वे श्री राम मनोहर लोहिया जी के सानिध्य में आए। सन 1942 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के वर्धा आश्रम में रहने का अवसर मिला। उस समय वे जेल से छूटकर आए थे। सन 1945 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अल्मोड़ा जेल से रिहा हुए। स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी जी का विचार था कि अखिल भारतीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत का स्वतंत्रता दिलाना है। अतः लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत कांग्रेस को भयंकर कार्यकर्ताओं को सामाजिक संरचना के क्षेत्र में ले जाना चाहिए, परंतु कांग्रेस के बड़े नेता इससे सहमत नहीं हुए। अतएव आचार्य नरेंद्र देव जी ने जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की। कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और सामाजिकता, समरूपता और सामाजिक संरचना में कार्य में लग गए। आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के विद्वान, विचारक, शिक्षक, लेखक और वक्ता थे। राजनीति में संलग्न रहते हुए भी अध्यापन में आचार्य जी की विशेष अभिरुचि थी। वे तीन विश्वविद्यालय, अवंती, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वे बौद्ध धर्म, पाली भाषा, संस्कृत, उर्दू और फारसी के असाधारण विद्वान थे। उन्होंने जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए कार्य किया। 19 फरवरी सन 1956 को क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कृषि, अर्थशास्त्र और समाजवाद के वैज्ञानिक व्याख्या के लिए अनेक मूल्य ग्रंथ लिखे। उनके विद्वान मित्रों का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्री राम नारायण और
श्री चंद्रशेखर आदि महान नेता थे।